the chairperson of Mia Group of Chakwal, Mr. Noman Iftikhar. Why MGC? ये मुश्किल सवाल है। क्या मतलब? रावलपिंडी डिवीजन की सबसे ऊंची बिल्डिंग, इसमें क्या खास बात होगी? इससे बेटर इन्वेस्टमेंट नहीं। अच्छा 1% फेक ROI या रियल रेंटल कि आप ट्रस्ट किस पे करें? एमजीसी को एक मिनट साइड पे रख देते हैं, ये वहाँ इन्वेस्ट करे रातों रात में शायद डबल हो रहा है। 30 जमीन में सोना भाई। MGC has become one of the leading developers of Pakistan. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है एंड आप मुझे अपनी पॉडकास्ट पे तो देखते ही रहते हैं, लेकिन आज मैं एक बड़ी स्पेशल जगह पे मौजूद हूँ। बिफोर आई स्टार्ट थोड़ा सा प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं। आपको तो पता है पाकिस्तान के अंदर रियल इस्टेट का बूम आया हुआ है। जहाँ ईंट उठाएं तो एक नया डेवलपर आ गया है, ईंट उठाएं नई सोसाइटीज़ बन रही हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा जहाँ इन्वेस्टमेंट की बात होती है वहाँ लोगों को थोड़ा सा सेफ प्ले भी करना होता है। हम लोग अक्सर बड़ा स्केरी कहानियां भी सुनते रहते हैं। तो फिर कौन से ऐसे डेवलपर्स हैं जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं? कौन से ऐसे हैं जिनके पास आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रह सकती है और आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं? देयर ओनली हैंड फ्यू ऑफ दोज पीपल। और हमेशा जब भी किसी बिल्डर या डेवलपर की बात करते हैं उनके पीछे ये देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है। आज हम एक ऐसे डेवलपर की बात कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर बहुत ही कम अरसे में एक ऐसा नाम बनाया है कि दैट यू कैन रियली ट्रस्ट एंड डिलीवर ऑन। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले इनकी इंट्रोडक्शन से ये समझना ज़रूरी है कि चकवाल के अंदर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कैसे फ्लरिश करता है। 60 सिटीज़ से ज़्यादा, मोर देन 126 ब्रांचेस। एंड फिर उन्होंने कहा कि भाई अब हम डेवलपिंग में आते हैं। डेवलपिंग में आए तो उन्होंने ना ही सिर्फ, बल्कि मैं कहूँगा सबसे टॉलेस्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाई, और वो भी रावलपिंडी के अंदर। लेकिन जब मैं से पहले कि मैं सब कुछ ही बता दूं, प्लीज वेलकम द चेयरपर्सन ऑफ मिया ग्रुप ऑफ चकवाल, मिस्टर नोमान इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। सर माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं आजकल। मुझे लग रहा है कि सर आपने मेरी तरह डाइट शाइट वगैरह करें थोड़ा सा। हम दोनों आजकल जरा स्मार्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा था कि आपको इतना ज़्यादा सक्सेस मिलेगा अल्लाह ताला ने, और MGC हैज़ बिकम वन ऑफ द लीडिंग डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान? आपने सोचा था कि इतना जल्दी इतना ज़्यादा सक्सेस मिल जाएगा? बिल्कुल, इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। तो लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारी सोच से बहुत अच्छा किया। चाहे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस था, चाहे वो रियल स्टेट है। हाँ जी बिल्कुल। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना थोड़ा। दोनों चीज़ें आर वर्ल्ड्स अपार्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स और डेवलपमेंट। तो ये स्टार्टिंग से ये प्लान था या ये एकदम एक खूबसूरत हादसा हुआ? नहीं, इसमें देखिए हमारा जो मेन बिज़नेस है वो इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, वो आज भी, लेकिन उसमें इंस्टॉलमेंट का हमारा मॉडल है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर हमने 0% डाउन पेमेंट का कॉन्सेप्ट लेकर आए। फिर उसके बाद अब 0% इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट लेकर आए। हमारी जितनी भी होम एम्प्लॉयज़ हैं उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जो MRP जो प्रिंटेड है उसके बॉक्स के ऊपर प्राइस, उसी के ऊपर हम इंस्टॉलमेंट पे दे रहे होते हैं। तो उसी को देखते हुए कि हमने एक प्रोडक्ट ऐड किया कि हम लोगों को घर भी दें। और जब हमने हाई राइज में आए रियल स्टेट में और उसमें घर बना कर देने शुरू किए, तो इसमें मेन चीज़ नज़र आई कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है इंस्टॉलमेंट, वो बहुत ईजी हो। तो उसके लिए हमने 1% इंस्टॉलमेंट कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान में। तो बल्कि जब हमने इंट्रोड्यूस करवाया तो उसमें बहुत से क्वेश्चन मार्क्स थे कि कैसे मैनेजेबल होगा, और शायद ये कोई दुबई से आपने इंस्पायर होकर किया है। लेकिन जबकि हमारी पीछे एक बैक पे जो होम अप्लायंसेस का बिजनेस था, हमने वहाँ पे एक ईज़ क्रिएट की एंड यूज़र के लिए। तो यहाँ पे हमने सेम वही चीज़ लेकर आए। तो इसके साथ एग्जैक्टली, और फिर इसके साथ हमने इसमें जो लेकर आए कि डाउन पेमेंट हमने ऑलमोस्ट वो ख़त्म कर दिया। हम सिर्फ 2 लाख रुपीज़ से बुकिंग कर रहे हैं। जो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि सबसे बड़ा जो चैलेंज था रियल स्टेट के अंदर और स्पेशली हाई राइज में, कि जब ये 2020 में 21 में कोविड में एक एमनेस्टी आई तो बहुत से लोगों डेवलपर बने, हाई राइज का एकदम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए, ट्रेंड आया। लेकिन उसमें आज बहुत से लोग फिल्टर हो गए हैं। तो एक ट्रस्ट जो डेफिसिट रहा है ना, उसको किल करने के लिए कि बजाय कि आप एक डाउन पेमेंट दे दें और उसके बाद पता चले जिस पे तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई, इसमें तो हाँ एग्जैक्टली, इसमें कोई 10 पार्टनर निकल आए, इसके NOCs नहीं हैं, तो आप
डाउन पेमेंट का भी रिस्क आपका ख़त्म करते हुए जस्ट एक 2 लाख बुकिंग दें और अपनी कंस्ट्रक्शन देखते हुए अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करें। चाहे वो आपकी अप्रूवल्स हैं, वो भी हमारे पास तमाम जो लीगल अप्रूवल्स हैं वो कंप्लीट होती हैं, और फिर जो प्रोजेक्ट है वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा एक मेगा प्रोजेक्ट है वो इस रावलपिंडी डिवीज़न की सबसे ऊंची बिल्डिंग है जिसकी हाइट 300 फीट है, और वो आरडीए रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। और इस ट्विन सिटी के अंदर वो बड़ा एक यूनिक हमारा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर एक आर्टिफिशियल बीच है, तो बड़ा एक डिफरेंट जैसा वो अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोजेक्ट है। मतलब ऑब्वियसली बात है, अभी आपने ही एक बात की, तो उसी से मैं ये सवाल पूछूंगा कि जब लोग कहते हैं कि यार ट्रस्ट किस पे करें, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मैं कह सकता हूँ कि जी अच्छा फाइन, इफ़ आई वांट टू इन्वेस्ट तो वाई एमजीसी? देखिए हम एक मिनट एमजीसी को एक मिनट साइड पे रख देते हैं। हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं ट्रस्ट किस पे करें। देखिए हम अपना एक घर भी बनाते हैं ना, तो हम एक कॉन्ट्रैक्टर पे ट्रस्ट करते हैं, वो हमें अपनी सर्विस चार्ज करता है। तो हमें जो भी सीमेंट उसके लिए कंक्रीट या जो हमें स्टील है वो तो रिक्वायर्ड है, लेकिन हम उसकी सर्विस चार्ज को पे करेंगे। तो इस टाइम के ऊपर एमजीसी को छोड़ दें, जो भी हाई राइज के अंदर स्पेशली पाकिस्तान में जहाँ हम लोग अभी दुनिया से बहुत पीछे हैं, तो जबकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो जो आपको हाई राइज इस टाइम पे जो डेवलपर डिलीवर करके दे रहा है, डिलीवर कर रहा है, लीगल अप्रूवल्स हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, तो वो मैं समझता हूँ कि आपको गिफ्ट दे रहा है। जो पैसा आप लगा रहे हैं वो बहुत कम है, ठीक है। आप उस जो कॉन्ट्रैक्टर से ज़्यादा उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि उससे इसकी वर्थ ज़्यादा है, ठीक है। नंबर 2 पे वो ये नहीं कर सकता कि मैंने एक घर की क्वालिटी हल्की कर दी है और मैं दूसरे घर की क्वालिटी बेहतर कर दी है, कोई 100 घर इकट्ठे बना रहा है तो 10 हो सकता है फिलिंग लैंड हो, ठीक है। अगर हाई राइज वो बना रहा है तो उसकी एक ही कंस्ट्रक्शन क्वालिटी होगी, ठीक है, और वो उसकी आपकी तमाम जो लैब टेस्ट हैं वो होंगे, अदरवाइज वो कंस्ट्रक्शन के दौरान ही उसके लिए वो चैलेंजेस आ जाएंगे, प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। तो जब आपका एक हाई राइज बनता है ना, उस पर जब 4-5 साल लगते हैं और वो जब डिलीवर होता है, तो वो जो पेमेंट प्लान आपको मिलता है वो आपको ना घर पे मिलता है, ना आपको वो प्लॉट पे मिलता है, ना आप इवन खुद कंस्ट्रक्शन करें तब भी आपको घर आपने साल में कंप्लीट करना है तो आपको 5 साल का वो टाइम पीरियड नहीं मिलता। तो आपको जो इंस्टॉलमेंट इजीली देनी है आपने 5 साल के अंदर, और फिर आपको जब वो प्रोडक्ट डिलीवर होती है और वो उस टाइम की एक मार्केट के अंदर बिल्कुल न्यू फीचर्स के साथ, न्यू अमेनिटीज़ के साथ, जो न्यू मटेरियल्स आ जाते हैं उसके साथ जब डिलीवर होता है, तो आप इजी पेमेंट प्लान के साथ और विदाउट टेंशन लिए कंस्ट्रक्शन की, अप्रूवल्स की, उसको रेंट आउट करने की, अगर ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये गिफ्ट है। और ये गिफ्ट मैं ढूंढता था जब मैं अपना एक इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस कर रहा था कि मुझे ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ मेरे पैसे भी थोड़े थोड़े जाएं, एप्रिसिएशन भी हो, सिक्योर भी हो, और मेरा उस पर टाइम भी वेस्ट ना हो, और कल किसी किस्म की मैं कोई डिस्प्यूट में ना जाऊं। तो मैं समझता हूँ कि वो जो रिक्वायरमेंट मेरी थी ना, वो मैंने बेसिकली प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है, वो प्रोडक्ट हमने मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया, और उस प्रोडक्ट के अंदर जो हमने यूएसपीज हैं, मैं फिर बताता हूँ, 1% पेमेंट प्लान और 2 लाख डाउन पेमेंट, ये बहुत डिफरेंट है। इसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्योंकि 1% बड़ा खूबसूरत लगता है जब बोर्ड पे लगा होता है ना 1%, बंदा कहता है अच्छा, मगर इसको अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना चाहूँ एक लेमैन टर्म में, 1% का मीनिंग क्या है? कि मतलब मैं 1% दिया और मतलब मैंने चीज़ ले ली, चीज़ मेरी। बोर्ड पे लगा हुआ कितना खूबसूरत लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन जो आपने फेस इंप्रेशन दी वो बहुत खूबसूरत है। अच्छा। तो ये एक इट्स मीन कि कुछ है। यानी वो सर देखिए अट्रैक्शन है ना, कि आप देखते हैं अच्छा 1%, तो आप कहते हैं अच्छा यार ये है क्या चीज़, मतलब वो अट्रैक्ट तो करती है। तो लेमन टर्म में मैं अगर पूछूं कि 1% के पीछे आइडियोलॉजी क्या है? ये 1% पेमेंट प्लान ये कि आप सपोज आपने हमसे एक 1 बेड का अपार्टमेंट लिया, फॉर एग्जांपल उसकी प्राइस है 1 करोड़ रुपए, ठीक है। तो आपने हमें जस्ट 2 लाख रुपीस देने, आपका यूनिट बुक हो गया। बुक का मतलब यूनिट नंबर और फ्लोर प्लान पे वो आपका यूनिट, आप उसके ऑनर। और मैं चूज कर सकता हूँ कि हाँ अच्छा ठीक है। एग्जैक्टली ये अब आपका है। तो ये वो सोसाइटी की तरह फाइल नहीं है, बाद में कोई
आपकी कोई बिल्डिंग नहीं होगी या कोई बाद में आपको कोई वो लकी ड्रॉ में नहीं निकल रहा होगा, ठीक है। तो ये फिजिकली जो बना हुआ है वो आपने लिया है, कोई कंफर्मेशन आपको बाद में लेनी वो नहीं है। देखिए जो हमारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर हुए हैं उसमें भी ये अपॉर्चुनिटी है, और जो हमारे अभी जिसके स्ट्रक्चर्स ग्रे स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गए उसमें भी ये अपॉर्चुनिटी, और जो प्री लॉन्च में है उसमें भी है। अब इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है? जो रेडी हो चुका है उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट आप मेंटली सिक्योर फील करेंगे, ठीक है। जो अभी आपका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है उसमें भी आप सिक्योर फील करेंगे, लेकिन आपको इंस्टॉलमेंट का टाइम उसमें मिल रहा है। और जो आपका प्री लॉन्च में उसमें आपको जो प्राइस मिलेगी वो प्राइस आपको डिलीवर प्रोजेक्ट के अंदर डेफिनेटली नहीं मिल रही होती। सो लेट्स सपोज कि मैंने 1% डाउन पेमेंट की। नहीं, आपने 2 लाख रुपीस बुकिंग देनी है। 2 लाख रुपीस बुकिंग का मतलब ये कि एक आप सब यूनिट बाय करते हो उसकी प्राइस 5 करोड़ रुपए है, उसका 1% 5 लाख रुपीस बनता है। हम 1% भी नहीं ले रहे, जस्ट 2 लाख रुपीस से बुक करें, आपको कंफर्मेशन मिलेगी। इसमें बाद में कुछ भी ऐसा नहीं, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई इसमें हिडन कॉस्ट कुछ नहीं है आपका। उसके बाद 1% मंथली इंस्टॉलमेंट है, और 1% मंथली इंस्टॉलमेंट कितने अरसे बाद स्टार्ट होगी? नेक्स्ट मंथ से आपने इंस्टॉलमेंट देनी है, हर मंथ आपने 1% देनी है। मींस के वो 5 करोड़ का यूनिट है 5 लाख रुपीस देना है, अगर वो 1 करोड़ रुपए का यूनिट है आपने 1 लाख रुपीस देना है। और इसके बाद आपने हमसे पेमेंट प्लान लिया 5 इयर्स का, 3 इयर्स का, 7 इयर्स का। जो पेमेंट प्लान आप चूज कर रहे हैं, अगर उसके हिसाब से कोई डिफरेंस अमाउंट आता है तो वो अपने बैलून पेमेंट में देना होगा। लेकिन वो बैलून पेमेंट भी हमने इतनी इजी मैनेज की हुई है कि किसी के ऊपर बर्डन ना है, क्योंकि हमारा मेन जो गोल है वो ईज क्रिएट करना। सो कल को बलून ऑप्शंस भी हैं कि अगर मेरे पास अच्छे पैसे एकदम आ गए हैं तो मैं बलून पेमेंट भी कर सकता हूँ। एक्जैक्टली, लेकिन हम लोग उसको पहले आपसे लॉक कर रहे हैं। हम आपको अगर सपोज आज आप समझते हैं कि मैं बैलून पेमेंट्स नहीं दे सकता, तो हम आपको उसका आज सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। मतलब हम इतना इजी कस्टमाइज प्लान बनाएंगे कि किसी तरीके से भी उस क्लाइंट के लिए प्रॉब्लम ना आए। सो बेसिकली टेलर मेड एंड टर्न की सॉल्यूशंस आपके हिसाब से, कि भाई अगर आपके पास ये वाली ऑप्शंस हैं, अगर आप पैसे ज़्यादा आ गए हैं वो भी आप मैनेज कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे कम हैं तो वो भी आप मैनेज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर। ओके, इसमें फिर ये भी मतलब बात ही आती है कि मतलब ऑब्वियस बात है, जब आप इस तरह एक एम्बिशियस चीज़ लॉन्च करते हैं तो लोगों का रिएक्शन, हमारे यहाँ तो पहले यही होता कि अच्छा क्या मतलब नहीं होता कि साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू। क्या रिएक्शंस क्या आए थे पहले जब इस तरह की चीज़ आपने लॉन्च की? देखिए इसमें जो आप जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिएक्शन बहुत पॉजिटिव होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव रिएक्शंस थे और क्लाइंट इसमें बहुत खुश थे। लेकिन अब इसमें एक चीज़ हमें समझनी है कि क्लाइंट की कैटेगरी क्या है। कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि जो एक पास्ट है ना रियल स्टेट का, अभी अगर हम 3-4 साल में देखें जो एक रिसेशन आया, बहुत से बिल्डर डिफ़ॉल्ट में गए, बहुत से लोगों के साथ सोसाइटीज़ के अंदर फ्रॉड हुए, एनओसीज नहीं थे, लैंड्स इवन उनके पास नहीं थे, पहले सेल आउट करना शुरू कर दिया। तो वो जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है वो अपनी जगह एक बहुत बड़ा चैलेंज बना। इससे पहले जो प्रॉपर्टी डीलर है हमारा पाकिस्तान का, तो वो एक उसका कहीं इमेज मेरा ख्याल है हम जब से पैदा हुए हैं देख रहे हैं तो ये एक बड़ा डैमेज हुआ हुआ है। तो हाँ, तो हमें ये देखना है कि एक तो हमारा जो प्रोफाइल है वो बिज़नेस है जो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे इस बिज़नेस से 10 टाइम बड़ा है, और उसके अंदर जितनी भी होम अप्लायंसेस की कंपनीज हैं हम उससे एडवांस कैश पे बाय कर रहे होते हैं, और मार्केट में हमारा बिलियंस का रिसीवेबल है जो हमने क्लाइंट से पैसा लेना है। तो एक चीज़ ये हमने देखना है कि हमारा जो गोल था वो बड़ा डिफरेंट था। जब हम उसको उस माइंडसेट के साथ लॉन्च कर रहे हैं तो उस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जो क्लाइंट है हमारे पे वो ट्रस्ट बानिस्बत दूसरों के वो ज़्यादा करता है। जबकि हमने स्टार्ट किया फर्स्ट टाइम, उसके बहुत से बाद लोगों ने इस 1% पेमेंट प्लान इसी चीज़ को कॉपी करना शुरू, 0% डाउन पेमेंट का स्लोगन कुछ दिया, लेकिन वो मॉडल नहीं सक्सेस हुआ। तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न कि जो एक पाकिस्तान का जो ट्रेंड हम देख रहे हैं वो ये कि वो प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर ट्रस्ट करना, उसके अंदर जो परसेंटेज है शायद वो 1% है, 99% क्लाइंट ट्रस्ट नहीं करता। बिल्डर्स की बात करें 50% क्लाइंट ट्रस्ट कर रहा है, 50% नहीं करता। तो जो बेचारा 50% ट्रस्ट करता है वो भी डैमेज होता है आगे जाके। तो एक तो हमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पे क्लाइंट जो है वो ट्रस्ट करता है, और दूसरी चीज़ जब हमने ये पेमेंट प्लान दिया जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट थे वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर खुश हुए। उसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, हमारे प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह इस बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर 3 हमारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर हुए। तो किसी क्लाइंट ने अगर 1 यूनिट बाय किया हुआ था
तो उस टाइम क्योंकि 1% प्लान नहीं था, तो अब जब 1% प्लान है, उसी क्लाइंट ने हमसे 2 या 3 यूनिट बाय की। वो अच्छा, ये तो समझ जाहिर रहा है बात कि यार उसके लिए मेरी ईज बन गई। इंस्टॉलमेंट जो वहां पे जा रही थी, आज उतनी इंस्टॉलमेंट मेरे पास 2-3 यूनिट आ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये समझता हूँ मैं कि हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है कि आज उसने इन्वेस्टमेंट भी बड़ी कर ली, एक ईज के साथ डेफिनेटली उस पर अप्रिसिएशन भी वो ज़्यादा लेगा, उसने अपनी प्रॉपर्टी भी सिक्योर कर ली, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो कहता है कि जो मैंने फ्यूचर में पैसा कमाना है, जो मैंने अभी कमाया नहीं है, मैं उसको प्लान करके इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ इस ट्रस्ट के ऊपर कि मेरी इन्वेस्टमेंट जो वो राइट जगह पे जा रही है, मेरी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, तो जो मैंने फ्यूचर में अभी अर्न करना है वो आज से मेरा इन्वेस्ट हो गया, आज की मेरी प्राइस लॉक हो गई। तो इस सब के अंदर एक हमें जो पाकिस्तान के अंदर हमें समझते हैं कि ये इश्यूज है, लेकिन यही सबसे बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको इस इन्फ्लेशन वाले कंट्री में जहाँ डिवैल्यूएशन के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जहाँ पे हमारे और काफ़ी चैलेंजेस आ जाते हैं, तो आपको ये इसके साथ साथ अगर ऐसे ही आपके एसेट सिक्योर हों, तो मैं समझता हूँ कि फिर इसको मैं गिफ्ट जो कहूँ तो वो कहना गलत नहीं होगा। नहीं नहीं, आई 100% एग्री। देखिए, हमारे यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि लोग और जो मेंटालिटी भी है कि अगर किसी के पास थोड़े से पैसे आते हैं तो वो या तो कमेटियाँ डाल लेते हैं या कोई चीज़ें वगैरह लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अगर आज किसी के पास 1 करोड़ रुपया है, आप उसको क्या फाइनेंशियल एडवाइस देंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैसे अपने 1 करोड़ को इन्वेस्ट कर सकता है कि जहाँ से वो पैसा भी सेफ रहे और वो कल को उससे मल्टीप्लाई भी कर सके और उसको कल को कह लें कि एक तरह नहीं होता कि हाँ यार मैंने ये अपने हे डेज के लिए रखा हुआ है। तो आप उसको क्या वो एडवाइस करेंगे? इसमें जो अभी आपने ये बात की, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके तो पहले मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि ये इस टाइम पे मेरा ख्याल है हमारे जो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने जो पैसा अपनी बड़ी मेहनत से कमाया, उनके लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी के पास देखें अगर 1 करोड़ रुपए है ना, तो या उसके पास 10 करोड़ है, जितने जिसकी कैपेसिटी के पास बजट है, तो सबसे पहले वो लालच में ना जाए, क्योंकि जब तक लालची जिंदा है ना तब तक वो ठग जो क्या कहते हैं नहीं मरते। वो अपनी जबान में बोल के बताएंगे तो ज्यादा बेहतर। नहीं होंदा ना, साढ़े यहाँ होंदा कि यार अज ही ज़िबा कर दियो बस, मगर वो सारी बात एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर दैट शॉर्टकट। तो एक ये चीज़ पे ना जाएं, और दूसरी चीज़ कि आप उसकी जो फाइनेंशियल कैलकुलेशंस हैं ना वो प्रॉपर देखें। हमारे यहाँ क्या होता है कि 1 करोड़ पे है, या वो देखें किसी डबल शाह के पास जाएंगे कि जी 1 करोड़ रुपया दो, उसका तो मुझे 2 लाख रुपए महीने का आना शुरू हो गया, बिल्डिंग बनी भी नहीं। हमारे आज भी यहाँ का ये कल्चर चल रहा है। और उसके बाद वो जब उनके साथ फ्रॉड हो जाता है तो वो आइंदा के लिए जो पैसा कमाने की मोटिवेशन वो भी ख़त्म, इन्वेस्ट करने की जो कॉन्फिडेंस है वो भी ख़त्म। ठीक है, तो वो आज की जो सिक्योर इन्वेस्टमेंट होगी ना उस पे जाएं। फिर वो दूसरी तरफ जाते हैं कि यार जब वो डसे जाते हैं तो उसके बाद जाते हैं यार अब तो बिल्कुल मैंने सिक्योर लेना है, तो वो प्रॉपर्टी बाय करते हैं जिसमें जूस ख़त्म हो जाता है। मीन्स कि वो रेडी प्रोजेक्ट है, वो आप ले रहे हैं, उसके ऊपर आपको रेंट आना शुरू किया और आप पूछ रहे हैं यार मेरी प्रॉपर्टी भी मेरे नाम पे है, पोजेशन भी मेरे पास है, तो मुझे रेंट आ रहा है, लेकिन आप उस तरह से उतना कमा नहीं सकते, आप सिक्योर हो गए, आपकी पेंशन एक लग गई है। ठीक है, अगर आप उसको एक प्रॉपर प्योर बिजनेसमैन की तरह इन्वेस्ट करेंगे, तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं उस 1 करोड़ रुपए को मैंने डेफिनेटली कमाया है ना, तो मेरे पास वो अर्निंग का सोर्स अगर मौजूद है तो मुझे उससे और कमाना है। तो जो मुझसे फ्यूचर में कमा रहा हूँ उसको मुझे आज ही इन्वेस्ट करना है, तो मैं उस 1 करोड़ रुपए के अंदर 10 करोड़ की प्रॉपर्टी बाय करूंगा या 20 करोड़ की प्रॉपर्टी बाय करूंगा। मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पे, उसकी 10% डाउन पेमेंट बनी, तो अगर मुझे एमजीसी दे रहा होगा 2 लाख पे, तो मैं तो उससे तो 30 करोड़ की प्रॉपर्टी बाय कर सकता हूँ उस 1 करोड़ रुपए से। लेकिन अब मैंने देखना है कि मेरी इंस्टॉलमेंट की कैपेसिटी कितना है, मैं मंथ में कितना कमा सकता हूँ, कितना मैं सस्टेन कर मैं सकता कितना उसको मैं उस हिसाब से वो अपना 20 करोड़ का या 10 करोड़ का इन्वेस्ट करूंगा और उसकी इंस्टॉलमेंट दूंगा। उसका जो एक कंपाउंड इफेक्ट है, चाहे मुझे वो रेंटल था, चाहे वो एप्रिसिएशन थी, ठीक है, मैंने बैंक में रखना था, मुझे चाहे वो इंटरेस्ट था, अगर मैंने बिजनेस करना था उससे प्रॉफिट कमाना था, उन सबसे ज्यादा इस चीज का मैं ये चैलेंज करता हूं कि वो अगर उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे जो बिल्डर 100% ट्रस्टवर्दी है, उसके और स्टेक्स उस हाई राइज से ज्यादा है, ना कि वो आपसे पैसा लेके बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, तो आपको उस 10 साल के बाद आप हर तरीके से कैलकुलेशन करें, आपको जो प्रॉफिट है वो आप अपना एक बिजनेस करें जो 100% प्रॉफिट देता है, उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट आएगा। क्यों? आपने पैसा दिया थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, और आपको एप्रिसिएशन
किस तरह से लग रही है कि 1 साल के अंदर आपने इन्वेस्ट किया, यूनिट लिया 10 करोड़ का, आपने पे किया उसका भी टोटल 50 लाख रुपए। तो 50 लाख रुपए के ऊपर हो सकता है उस 10 करोड़ के यूनिट की प्राइस मिनिमम भी अगर वो 1 करोड़ बढ़ गई है तो आपको तो 50 लाख के साथ 200% प्रॉफिट है। तो हर साल आपका ये चीज़ें ऐड हो रही होंगी और 10 साल के बाद आपका जब वो डिलीवर होकर आपको रेंटल देकर आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे कि यार मेरी प्रिंसिपल अमाउंट तो कब की आ गई और ये आज इस यूनिट की वर्थ क्या है और आज इसकी रेंटल वैल्यू क्या है, तो आज वो आपका फ्यूचर, आपकी आने वाले नस्लों का फ्यूचर चेंज करेगा। उसकी छोटी सी एग्जांपल, आप लाहौर से हैं, आप आज वहाँ के मॉल्स देखें, आज से 10 साल पीछे जाएं, लाहौर में हमें मॉल्स इस तरह के नहीं मिल रहे थे। 20 साल पीछे जाएं तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, हमारे पास वो एक ही वहाँ का पेस का ऑप्शन होता था, ठीक है। तो लेकिन आज जिन्होंने इन्वेस्ट किया, आज वो स्मार्ट बायर हैं। वो कैसे कि उन्होंने पैसा थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट दिया 5-6 साल में, और आज जो उनके पास एसेट है वो सबसे आइडियल है। अगर वो अपना एक 5 मरले का 10 मरले का प्लॉट लेके बनाते हैं, वहाँ पे उस लेवल का ब्रांड नहीं आएगा। प्रॉपर्टी टैक्सेस, उस पर ओ टैक्सेस, उसके अंदर फिर कोई बैठ गया है, उसका बिजनेस चल नहीं रहा तो तब भी आप अजाब में। अगर उसका बिजनेस चल गया है तो आपको क्या वो खाली नहीं कर रहा, तो आपके लिए वो बहुत से चैलेंजेस हैं जो कि आपका एक अगर ट्रस्ट वर्दी जो है बिल्डर है, तो अगर वो आपको आपका हाथ पकड़ लेता है और आप उसका हाथ पकड़ लेते हो, तो मेरा ख्याल है हमारे पास इससे बेटर इन्वेस्टमेंट नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि वो एमजीसी है। एमजीसी के अंदर जो बंदा भी पैसा इन्वेस्ट करेगा, हम उसके एक एक रुपए के रिस्पॉन्सिबल हैं इंशाल्लाह। और वो जो इन्वेस्ट जिन्होंने किया उन्होंने भी देखा, जिनको डिलीवर किया उन्होंने भी देखा, और जो हमें इंस्टॉलमेंट्स जिस तरह से दे रहे हैं वो भी देख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि किसी क्लाइंट का प्रॉब्लम आ जाए, सम टाइम वो इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रहा, हम उसको किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं, उसको भी हम लोग बाद में मैनेज कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से भी हमारा क्लाइंट जो है उसका 1 रुपया भी वेस्ट ना हो। नहीं सर, मेरे ख्याल है बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि देखिए सबसे पहले तो सोच होनी चाहिए, और वही वाली बात है कि लालच नहीं होनी चाहिए कि यार कोई आपको जो कहता है कि भाईजान आज ही पैसा लगाएं और कल आप अमीर हो जाएंगे, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। लालच नहीं होनी चाहिए, हाँ। शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, और एक बिजनेस माइंड अप्रोच होनी चाहिए। बिल्कुल। तो फिर वो डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं। सर बिजनेस की जहाँ हम लोग बात करते हैं, हाल ही में हमने इंटरेस्ट रेट भी देखा 22% से 11% पे आ चुका है। इन्वेस्टर्स के लिए क्या इसमें अपॉर्चुनिटी है? इज दिस द टाइम टू बाय राइट नाउ, या तो देखें, हम तो ये बात कहते थे 2023-2024 का जब एक रिसेशन अपने पीक पे गया और बिल्डर्स डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, डेवलपर डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, तो मैं तो कहता उस टाइम भी यार ये एक आपका बाइंग का टाइम है। तो एक लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट था, और आज वो किसी को नज़र नहीं आता पाकिस्तान भी बेहतर होगा। देखिए आज इंटरेस्ट रेट हमें नज़र आता है, हमें टैक्सेशन जिस तरह से वो बेहतर करते जा रहे हैं। अभी कल ही जो रिसेंटली जैसे उन्होंने 20 करोड़ रुपए के ऊपर जो एक स्मॉल जो ट्रेडर्स है उसके लिए एक टैक्स एमनिस्टी टाइप जो है वो एक पैकेज दिया। तो इस तरह की चीज़ें आगे जो बजट में आ रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ की जो हमारा एक इंटरनेशनली फेस, जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि हमारा पाक आर्मी, हम सलूट हमें करना चाहिए कि जिस तरह से हमारा इंटरनेशनली फेस जो है वो आज पाकिस्तान का चेंज हुआ है। और फिर जो मेजर चीज़ कि जो हम लोग उसकी एग्जांपल्स देते थे, आज हम कभी दुबई की एग्जांपल दे रहे थे जी, वहाँ इन्वेस्ट करे रातों रात चुनाव शायद डबल हो रहा है। तो क्योंकि मैंने पहले बताया कि हम लालच में न जाए, तो उस लालच में ही हमने जाके इन्वेस्टमेंट्स की, और आज वहाँ की इन्वेस्टमेंट्स का ये पोजीशन है कि जिन्होंने इन्वेस्ट की है वो इस फियर में है कि अब इसकी हम इंस्टॉलमेंट जमा कराएं तो वो हमें मौत नज़र आ रही है, ना हम जमा कराएं तो हमें अपना पैसा डूबता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ, भाई आप कहते हो यहाँ पे लॉ नहीं है, तो भाई लॉ जो भी है उसके मतलब आप पूछ तो सकते हो, ठीक है, जाके भाई आपने ये इन्वेस्ट किया है तो जो उन्हीं एग्जांपल्स हैं आपके सामने, वो ले मतलब आप लोग हो गए, और 2-3 इस तरह के हमारे डेवलपर्स हैं जिन्होंने हमेशा मतलब अपने प्रोजेक्ट को डिलीवरी किया, और ना सिर्फ डिलीवर बल्कि उसके साथ मेंटेन किया। दैट्स व्हाई एमजीसी के सक्सेस स्टोरी आप लोगों के सामने है कि भाई हाँ, जो ये कह रहे हैं वो आप डिलीवर कर रहे हैं। जहाँ सर हम लोग डिलीवरेंस की भी बात करते हैं, वहाँ फिर हर्डल्स की भी बात आती है कि अच्छा यार, तो मैं कहूँगा कि कौन कौन से मेन हर्डल्स आज की मार्केट में आपको नज़र आ रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड फॉर द फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, कि भाई हाँ, कल को अगर हम लोग इस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करने लगे हैं तो एक बायर के लिए और बिल्डर के लिए क्या हर्डल्स होते हैं फेस? देखें, हर्डल्स मैं ये समझता हूँ कि आपका कोई भी बिजनेस भी आप स्टार्ट करते हैं, दुनिया में कहीं भी करते हैं, तो हर्डल्स आते हैं। और अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं
कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, हर्डल्स तो आते हैं। तो सबसे पहले तो ये हम ज़हन से निकालें कि पाकिस्तान में कोई स्पेशल हर्डल्स हैं, ये नहीं है। तो इन हर्डल्स को मैं समझता हूँ कि आप अगर एज ए अपॉर्चुनिटी देखना शुरू करें, तो मैं समझता हूँ कि वो तभी आपको प्रॉफिट ज़्यादा दे रहे हैं, तभी एप्रिसिएशन ज़्यादा दे रहे हैं कि जो रिस्क ले रहा है वो ही बेसिकली गेन कर रहा है। और जहाँ तक रह गई बात कि बिल्डर्स को क्या हर्डल्स हैं या एक बिजनेसमैन को क्या हर्डल्स हैं, देखिए हमारे ज़रूर पाकिस्तान में चैलेंजिंग पोजीशन रही है जो टैक्सेशन को लेके, सिस्टम को लेके। तो मैं उसको फिर भी देखता हूँ कि जिस तरीके से अब हमारी गवर्नमेंट और हमारा पूरा सिस्टम काम कर रहा है, और ये अल्लाह ताला अगर ऐसे ही चलाता है तो ये चीज़ें भी इंशाल्लाह हमें होप है कि बहुत बेहतर होंगी। और काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो बेहतर हुई भी हैं, लेकिन इसमें अपनी जगह चैलेंज मौजूद है। लेकिन इन सब चीज़ों से हम डीमोटिवेट ना हों। स्पेशली मैं बायर्स को कहना चाहूँगा, हम लोग ये फियर माइंड में ना रखें कि पाकिस्तान में सिक्योर नहीं। भी हम किसी कंट्री में भी जा रहे हैं तो अगर वहाँ पे आपको इस तरह के इशूज़ आके, आप किसी से पूछ नहीं सकते, आप बात नहीं कर सकते, आप अपने राइट के ऊपर एक जगह पे खड़े होकर आपको ऐसा जो है वो अपना कोई एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड नहीं करा सकते। तो यहाँ पे तो आपको तमाम राइट्स मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर नहीं है, सिर्फ उसकी हमने वेरिफिकेशन करनी है। और वो अगर वेरिफिकेशन आपने दुनिया में कहीं नहीं की तो आपकी इन्वेस्टमेंट तो डूब सकती है। नहीं सर, मैं 100% सर ज़रा जल्दी से बताएं जूल टावर की कोई 3 यूनिक चीज़ें। जूल टावर 2 में 3 नहीं है, 30 कह सकते हैं आप। 30? तो बाकी जूल टावर में जो सबसे एक यूनिक चीज़ है हमारा, वो तो एक बीच है जो आप बिल्कुल आर्टिफिशियल बीच, आप वो कराची वाला फील आपको मिलेगा। माइनस द स्मेल, देखिए माइनस द कराची वाली स्मेल। आर्टिफिशियल है तो उसमें ये चीज़ें तो मेंटेन कर लेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी ये कि दूसरी उसमें हमारे पास जो सबसे हाइटेड बिल्डिंग है, जो 300 फीट आप हाइट के ऊपर बैठ के जो है वो आप रेस्टोरेंट्स और अमेनिटीज़ हमारी जो हैं, और उसमें जिप लाइंस, ऊपर हेलीपैड, ये सब चीज़ें एंजॉय करेंगे। और ये सब चीज़ें वो 3D मैप्स में नहीं हैं, बताने के लिए नहीं है, ये मार्केटिंग टूल नहीं है, ये ऑन ग्राउंड आपको जो आज उसका स्ट्रक्चर है वो 80% कंप्लीट है, वो नज़र आ रही हैं और वो RDA अप्रूवल के साथ हैं। तो ये उसमें एक सबसे बड़ा जो है वो चेंज है। नहीं, वेरी एम्बिशियस सर वाकई। एंड लिबर्टी टेरेसेस की भी ज़रा बात करते हैं, बिकॉज उसकी भी काफ़ी बज़ हुई है। उसके अंदर आप क्या देख रहे हैं कि यार व्हाई इज इट गेटिंग सो? लिबर्टी टेरेसेस भी हमारा जो है वो प्रोजेक्ट बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि एक तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बिल्कुल सामने है, और वाइड वो प्रोजेक्ट है जो विदाउट सर्विस रोड है, डायरेक्ट एक्सेस होगी, और वो भी बड़ा हमारा हाइटेड प्रोजेक्ट। अच्छा, बड़ा उसका व्यू भी बहुत खूबसूरत है। मैं तो वो देखा भी है तो उसका हमारे बड़ा टेरेसेस जो हैं सारे वो डिज़ाइन हुए हैं, और टेरेस के ऊपर तमाम रेस्टोरेंट्स, और सबसे बड़ी चीज़ कि उसमें आपको अभी प्री लॉन्च के रेट्स मिल रहे हैं। तो ये एक हम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो ये उसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमें। किसी ने मुझे बताया था कि एयरपोर्ट के पास कुछ एक प्रोजेक्ट आने वाला है जिसका नाम है अल कासम। खासा हमारा एग्जैक्टली मुमताज़ सिटी हमारा जो है वो, इसमें क्या खास बात होगी जो कि मतलब, क्योंकि हर चीज़ में कोई ना कोई यूनिक है, तो इसमें क्या है? ऐसे ही मुमताज़ सिटी का जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये भी बड़ी प्यारी लोकेशन है, बिल्कुल कश्मीर हाईवे पे एयरपोर्ट के करीब। और इसमें ख़ास ये है कि ये प्योर रेजिडेंशियल टावर होगा। इसमें हमारे जो अपार्टमेंट्स हैं वो बड़े डिफरेंट हैं, और जो उसका जो एलिवेशन है, अगर आप वो देखें, इसके अपार्टमेंट के साइज़ देखें, वो बहुत डिफरेंट। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें जो एक है कि एक हमने अपार्टमेंट डिज़ाइन ऐसा किया है कि जिसके अंदर आप अपने बेसमेंट में गाड़ी लेके जाएंगे और आप अपनी ही पार्किंग में गाड़ी लगाएंगे, आप शटर डाउन करेंगे, और उसी पार्किंग आपकी लिफ्ट, प्राइवेट लिफ्ट, आपको अपने अपार्टमेंट में लेके जाएगी। अरे वाह वाह वाह। और वो अपार्टमेंट आपका ग्राउंड फ्लोर पे, वो भी डुप्लेक्स, और उसमें फिर आपको प्राइवेट पूल में मिलेगा। ठीक है, तो आपको वो जो घर वाले सारे जो शशके हैं वो दुबई वाला माहौल करने लगे हैं, मतलब सारे शशके पूरे होने लगे। हाँ, एग्जैक्टली। क्या बात है, क्या बात है। जहाँ शशकों की बात करते हैं वहाँ MGC डिवाइन्स की भी बात ज़रा कर लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियस बात सर्विस अपार्टमेंट्स हैं, और वो तो बड़े आपके कहने के। अब वो आप बताएं कि आपने स्टे किया है उस पर, वो आप अपना एक्सपीरियंस हमें बताएं। मैं आपको बताता हूँ, एक तो मुझे एंट्रेंस बड़ी प्यारी लगी, ठीक है ना। आई थिंक वो जो पूल के साइड से उसका व्यू है, दैट्स वेरी गुड।
कमरे वर लाइक वेरी कंफर्टेबल और बड़े ही नीट एंड क्लीन थे, और मुझे वही था, मैंने कहा यार ये बड़ा मतलब पाकिस्तान में ही है ये सारा कुछ, तो कहते हैं हाँ जी यही कहा। फिर मैं कहा अच्छा ठीक है। फिर वो उन्होंने कहा कि जी आप पूल साइड पे एक सेल्फी ले ले। मैंने कहा हाँ यार मैं ले लेता हूँ, मगर मैं स्विम सूट नहीं लेके आया तो मगर मैं ले लेता। बट दे वेरी नाइसली डन, वेरी नाइसली डन। कैसा रिस्पॉन्स जा रहा है उनका? नहीं, ज़बरदस्त है हमारा तो रिस्पॉन्स। तो अगर आपको भी पसंद आ रहा है, आप स्टे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका रिस्पॉन्स अच्छा है। तो शशकों की बात करें तो चाय खाना विद फ्लोटिंग मील भी है। मतलब ये आपने फ्लोटिंग मील अभी खाया है कि नहीं खाया? स्विमिंग कॉस्ट्यूम आप लेकर आएंगे तो आपके साथ उसको भी वहीं एक्सपीरियंस करेंगे फर्स्ट। मेरा ख्याल है डेफिनेटली ट्राई ज़रूर करना चाहिए, मगर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट ऑल्सो। जाने से पहले अगर थोड़े से रैपिड फायर हो जाए, हाँ बिल्कुल सर। चाय या कॉफ़ी? कॉफ़ी। 2 बेडरूम अपार्टमेंट या प्लॉट? 2 बेड अपार्टमेंट। बहरिया या डीएचए? ये मुश्किल सवाल है। दोनों का जवाब देने में आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए ज़रा। कि मेरे दोनों जगह प्रोजेक्ट हैं, अच्छा, DHA और बैरिया भी। मैं दिल के करीब कौन सा है? दिल के करीब के करीब DHA भी और बैरिया भी। चलो ठीक। फेक आरओआई या रियल रेंटल? 100% रियल रेंटल। इन्वेस्टर्स या एंड यूजर? एंड यूजर। हॉलिडे इन या लिबर्टी टेरेसेस? हॉलिडे। हाँ हाँ। आपके माइंड में क्या आता है अगर मैं कहूँ एमजीसी? ग्रुप ऑफ चकवार। क्या? प्रॉपर्टी या गोल्ड? प्रॉपर्टी या गोल्ड? प्रॉपर्टी। क्या बात, जमीन में सोना है भाईजान, जमीन में सोना है। पहाड़ या बीच? बीच। डिपेंड करता है किसके साथ है। क्रिकेट या फुटबॉल? फुटबॉल। फुटबॉल, अरे वाह 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 क्या बात है। मजा आता है ना वो। इंग्लिश सूट या शलवार कमीज? सवाल। बिरयानी या पुलाव? ये मैं ख्याल दोनों ही ठीक होने चाहिए, DHA और बैरिया। फोन कॉल, व्हाट्सएप या वॉइस मैसेजेस? वॉइस। और लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट, व्हाट इज माय विजन फॉर द फ्यूचर? इसमें अहमद भाई जो विजन है वो ये है कि हमारे पास ऐसे जो क्लाइंट्स हैं जो MGC के ऊपर एक ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो हमने एक प्रोडक्ट अभी लेकर आए हैं। एज ए आप ब्रांड पार्टनर हमारे साथ आ सकते हैं। अब जैसे हमने चाय खाना लेकर आए, सोहो लेकर आए, शगफ लेकर आए, हॉलीडे इन है, बेस्ट वेस्टर्न है, और इस तरह से भी हम और ब्रांड्स लेकर आ रहे हैं। भी हमारा एक जिम का ब्रांड आ रहा है जो बड़ा डिफरेंट किस्म का जिम होगा। और फिर हमारे कुछ कैफ़ेज़ आ रहे हैं। तो इसके अंदर हमने क्या मॉडल दिया है कि आपने जो भी बात की ना फेक ROI या रियल रेंटल, तो मैं बता रहा हूँ ये रियल प्रॉफिट जो एथिकली, लीगली, एक शरई लिहाज से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। एज ए ब्रांड पार्टनर हमारे साथ आप आ सकते हैं। हमने फॉर एग्जांपल एक कैफ़े है उसमें 4 पॉकेट्स जो है वो लॉन्च की। तो उसमें अब 4 पार्टनर हो, वो 100% ट्रांसपेरेंट होगा। उन्हीं 4 लोगों का वो बोर्ड होगा और उस 4 लोग ही वो डिसीजन करेंगे, जिसमें से एक मैं खुद होऊंगा, कि हम इसकी रेनोवेशन किस तरह लेके जा रहे हैं, इसमें हम क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं, और उसका 100% प्रॉफिट एंड लॉस आपका मंथ में क्लोज होगा और आपको मिल जाएगा। और उसमें वो सिर्फ हम चीज़ें ऐड कर रहे हैं जैसे फूड ब्रांड या जिम, जो मंथ पे के बाद क्लोजिंग होके 100% प्रॉफिट मिले। तो हम अपने इन्वेस्टर्स को जो MGC पे ट्रस्ट करते हैं, उनको ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे जा रहे हैं। जो इसमें जो हमारा एक ब्रांड पार्टनर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत डिफरेंट होगा। तो बाकी जहाँ तक रही बात विजन की, तो उसमें मैं समझता हूँ कि जो हम लोग अपना क्रिएटिव एक माइंड के साथ और जो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी चीज़ें लेकर आएँ जो ना कि सिर्फ एक यूनिक इस सेंस में लगें कि ये एक बड़ी डिफरेंट बिल्डिंग है या इसमें बहुत डिफरेंट अमेनिटीज़ हैं, उसके अंदर उसका जो हमारा क्लाइंट है उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी रीसेल और उसके अंदर उसका ROI और उसमें उसका जो सबसे बड़ी चीज़ की कल वो अगर जो कि उसमें रह रहा है खुद, उसका जो कंफर्ट लेवल है वो सारा एक बहुत नेक्स्ट लेवल के ऊपर हो। तो साथ साथ हम लोगों ने 1% प्लान, एक हमारा बिजनेस पार्टनर प्लान, और इसके साथ साथ जो आगे हम लोग लेकर आना चाहते हैं
कि वो अपनी प्रॉपर्टी को इस तरीके से हमसे लेकर आए कि वो मैनेज भी चाहे कि ये एमजीसी करे, ताकि कल एक मैनेजमेंट कंपनी एमजीसी लेकर आती है तो वो डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स होंगे, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स बने हुए होंगे, अगर कोई डेवलपर बना रहा है तो वो मैनेज करके भी हम दे रहे होंगे। तो मैनेजमेंट हमारा एक अलग से गोल है, ना कि प्रोजेक्ट डिलीवर कर देना। मेन कि मैनेजमेंट भी हमारा एक ब्रांड होगा कि लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे कि जो एमजीसी प्रोजेक्ट मैनेज कर रहा है वो एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर है। Inshallah, sir. Inshallah. Thank you very much, sir, for having me. And I'm truly impressed that MGC Developments की जो vision है और जो आगे की future के plans है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह इसी तरह आपको और भी ज़्यादा रूज अता फरमाए और इसी तरह आप लोगों के ख्वाब पूरे करते रहें। नुमान साहब, मुझे आपसे एक शिकायत है। मियाँ इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ तो बड़ा मशहूर है कि जी हर चीज़ 0% मार्कअप पे देता है। मोबाइल चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, फ्रीज़र चाहिए, आप हर चीज़ दे रहे हैं। लॉरियों के लिए कुछ नहीं है? सर नहीं, लाहौर के लिए क्यों नहीं? लाहौर में आपके घर के करीब भी हमारे जो आउटलेट्स हैं, पूरे लाहौर के अंदर हमारे आउटलेट्स अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बन चुके हैं और भी बनने जा रहे हैं। तो लाहौर तो सबसे पहले है। आने वाला है उसका मतलब? नहीं, आने वाला नहीं, वहाँ पे हमारे आउटलेट्स मौजूद हैं। मौजूद हैं। मौजूद हैं हमारे आउटलेट्स। It's truly a pleasure to sit and talk to you and looking forward to all your future projects.